थोड़ी सी शराब और पीछे छोकरी तो जनाब बन गए हीरो। नहीं सर, मैंने दारू नहीं पी, और वो मेरी बड़ी बहन है। ओ बहन, राखी बांधी थी वैलेंटाइन डे पे? हैं? चलो बहन जी से ही पूछते हैं। अरे परम, बुला जरा छोकरी को। जी सर। लगता है सर वो भाग गई। भाग गई भाई को छोड़ के? बड़ी चालू निकली तेरी बहन। चल बता, किधर गई? सर, आशी के शोरूम में, वहां सेल लगा है। सेल? चल बता किधर गई? सर सर ओह नो, ये विकी का बच्चा अपना मुंह नहीं बंद कर सकता था। SALE, सेल, 4 अक्षर का छोटा सा शब्द है, लेकिन ना जाने कितने लोगों को पागल बना देता है ये। डिस्काउंट मिल रहा है, टूट पड़ो। महीनों की सैलरी हम लोग उड़ा देते हैं इसमें। एक बार ये ख्याल भी नहीं करते कि क्या हमें वाकई इन चीजों की जरूरत है, इन वस्तुओं की हमें आवश्यकता है भी या नहीं। खैर चलिए, नई चीजें, फैंसी कपड़े किसे पसंद नहीं होते, लेकिन यहां इस लड़की ने तो सारी हदें ही पार कर दी। लाइन में आगे लगने की होड़ में अपने छोटे भाई को पुलिस स्टेशन में छोड़कर चली गई। यह कैसा पागलपन है? वस्तुओं की कीमत, कपड़ों की कीमत किसी इंसान से, किसी रिश्ते से ज्यादा तो नहीं हो सकती ना। और अगर ऐसा होने लगे तो फिर समझिए कि उसका अंजाम बुरा ही होगा। तू अपना मुंह नहीं बंद कर सकता था? पापा, सब इसकी गलती है। तू चुप कर। कोई शर्म नहीं है तुझे? किसी की जान जाए तो जाए, लेकिन महारानी को सेल में सबसे पहले पहुंचना है। अरे बचपना है, जाने दे, छोड़ो से। बचपना है, कितनी बड़ी घोड़ी हो गई है। MBA करके 3 महीने से बैठी है, कोई नौकरी नहीं ढूंढ सकती क्या? माँ प्लीज अभी लेक्चर मत दो। अप्लाई किया है मैंने जॉब के लिए। अप्लाई किया है, 1-2 बार अप्लाई कर दिया, बस हो गई जिम्मेदारी पूरी। अरे अपने भाई को देख, विदेश में पढ़ाई करने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। अच्छा एक बात बता, कभी हमने किसी चीज की कमी होने दी है? लेकिन नहीं, महारानी को तो नए कपड़े चाहिए, मैचिंग जूते चाहिए, फिर मैचिंग लिपस्टिक चाहिए। मैं कुछ बोलूं? बस आप तो चुप ही रहिए। इतना ध्यान अगर पढ़ाई में दिया होता तो आज। लो, आज की डांट का कोटा पूरा हो गया। अब जाके देखो दरवाजे पे कौन है। हाँ, बिगाड़ो अपनी राजकुमारी को। हाँ। कृति सिन्हा। अरे कंसल्टेंसी बेटा, जॉब ऑफर है। बधाई हो। अरे मुस्कुरा दे, हो सकता है कानपुर में जॉब मिल जाए, 4 पैसा घर में आएगा। अब मुस्कुरा भी दे। माँ, हर किसी को ऐसी जॉब नहीं मिलती है। और क्या हो गया अगर मैं मुंबई चली गई तो? पर बेटा मुंबई क्यों, यहाँ कानपुर में रह के भी तो जॉब कर सकती हो। पापा, कॉर्पोरेट कंपनीज में ऐसे ही होता है, जहाँ काम होता है वहीं तो भेजेंगे ना। बेटा, तुमने बोला था ना कि कानपुर ब्रांच में ही जॉब चाहिए। हाँ बोला था। अब आप लोग डिसाइड करो कि मैं जॉब करूँ कि नहीं करूँ। पापा, वैसे दीदी सही बोल रही है, कॉर्पोरेट कंपनीज में ऐसा ही होता है। देखा, सेकंड ब्रदर। डर लगता है बेटा, पर जा तैयारी कर। थैंक यू। और हॉलीडे कैसा रहा? कोई मिली तुझे भाभी से अच्छी? तू मेरी बात छोड़, अपनी बता।
नई वाली के क्या हाल है? अरे जो तेरे अंडर काम करती है, मीटिंग में तो तेरे सड़े सड़े जोक पे हंस रही थी। कौन? वो कीर्ति? अरे नहीं यार, उसकी शॉपिंग की स्पीड मेरी कार की स्पीड से तेज है। हाँ यार, वो तो बहुत हाई फाई है, बहुत बड़े घर की लगती है। तेरी शॉपिंग क्यों आ गई? हाय। हेलो। हाय। अब आप ये मत कहिएगा कि आपके पास 500 का चेंज नहीं है। मेरे पास 500 का छुट्टा नहीं है। मेरे पास भी नहीं है। अरे यार, ये रिक्शा वाले भी ना, एक तो पहले ही उससे मुझे इतना लेट कर दिया और अब कितना हुआ? 300 रुपये। मैं वापस कर दूंगी जल्दी। हाँ चल भाई। थैंक यू। लगता है बात बन रही है। पागल है क्या? एम्प्लॉय तेरी मदद नहीं करता क्या मैं? बाकी का चेंज? क्या क्या चेंज मांगे गाँव? आपको इतना ही जाया करने में मेरा 2 पैसेंजर चले गए, अब 20 लोगों के लिए बोले चेंज दो। ठीक है जाओ। हाँ, और कितना टाइम लगेगा? ओके, गुड गुड गुड। कल तक पहुंच जाएगा ना पक्का? ओके। वो फाइल मुझे आज ही चाहिए। हाँ, तुम कल भी बिना फाइल दिए चली गई। सर आई एम रियली सॉरी। वो एक्चुअली कल ना मुझे थोड़ा काम आ गया था। मैं आज पूरा काम खत्म करके घर जाऊंगी। ओके? ठीक है, टेक योर टाइम। थैंक यू। हमारी कंपनी इतनी मेहनती एम्प्लॉयज की हकदार नहीं है। चलिए घर छोड़ देता हूँ आपको। अरे नहीं, मैं नहीं आ सकती। मुझे ये फाइल आज ही देनी है बॉस को, नहीं तो मेरा बॉस बहुत चिल्लाएगा मुझ पे। अरे मैं कुछ नहीं कहूँगा, सीरियसली आओ छोड़ देता हूँ। नहीं, इट्स ओके, आप जाइए। यू श्योर? हाँ, मैं काम खत्म करके घर जाऊंगी। चलो बाय। बाय बाय। आ गई तू? मैंने तुझे सुबह से 50 बार कॉल किया है। अरे यार, दिव्येंदु ने इतना काम दिया है ऑफिस में कि क्या बोलूं यार। यार ऐसा भी क्या काम, वो गुंडा घर पे आके बैठ गया था डिपॉजिट के पैसे के लिए, और तेरी अलमीरा भी लॉक थी। कितना डर गई थी मैं। यार आई एम रियली सॉरी यार अबाउट दैट। मैं कल उसको दे दूंगी पैसे, ठीक है? यार तू उसको हल्के में मत ले, वो हमेशा हमारा लड़कों के साथ घूमता रहता है, शराब पीता, लड़कियां घुमाता है, और ऐसी लड़की को तू पैसे के लिए घुमा रही है। कहीं कुछ कर दिया तो? अरे यार, कल एक बार मैंने उसको पैसे दे दूंगी ना तो कुछ नहीं करेगा, ठीक है? डोंट वरी, मैं हूं ना। तेरे पास पैसे तो है ना? अरे हाँ बाबा, पैसे हैं। माना कि थोड़ी बहुत शॉपिंग हो गई मुझसे, लेकिन पापा ने सुबह पैसे भेजे मुझे, तो ऑफिस जाने से पहले भेज दूंगी। ठीक है? कल पक्का दे देगी ना?
कब तक भेज रहे हैं आज? उसके साथ ना कैश विड्रॉल का पिन भी भेजना, ठीक है? सॉरी मैडम, वो आज ही पता चला कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है। रिजेक्ट कैसे हो सकता है? आपने तो कहा था कि आज हो जाएगा। हाँ मैडम, बैंक का कहना है कि इतने जूनियर एम्प्लॉय को कार्ड नहीं दे सकते। कोई और बैंक अगर कोई और बैंक भी नहीं देगा, मुझे मालूम है। कांग्रेचुलेशंस, फर्स्ट सैलरी, वो भी इंक्रीमेंट के साथ। इंक्रीमेंट? तुम हमारी कंपनी के लिए लकी हो या हमारी कंपनी तुम्हारे लिए लकी है। अब देखो, इसी मंथ तुमने ज्वाइनिंग की और इसी मंथ हमको इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला एल्वेंको कंपनी से, इसीलिए तो सबकी सैलरी इंक्रीमेंट के साथ दे रहे हैं। हाँ। चलो कीप इट अप। अब दिव्येंदु, मैं आज के लिए छुट्टी ले लूं? हाँ जाओ जाओ, मुझे तो पहले ही पता था कि वो तुम खरीद ही लोगी। क्या खरीद लूंगी? अरे तुमने वो बाहर स्टैंड ही नहीं देखी? हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए स्पेशल ऑफर है, 60,000 के फोन पे 9999 का डिस्काउंट। वो स्टैंड ही देखते ही मैं समझ गया था कि हमारी शॉपिंग क्वीन ये ऑफर नहीं छोड़ेगी। नहीं, अभी इतना खर्चा नहीं कर सकती हूँ मैं। क्या? ओहो हो, अच्छा, दुबई शॉपिंग फेस्टिवल। हाँ अरे मजाक कर रहा हूँ, जाओ छुट्टी तुम्हारी, पर हाँ कल टाइम पे आ जाना, ठीक है? चलो एंजॉय, हैव फन। थैंक यू। हेलो वैशु। अरे हाँ, कोई ड्रामा नहीं होगा आज। मैं घर पे आ रही हूँ पैसे लेके, ठीक है? और सबके पैसे वापस कर दूंगी। हाँ। सच बताऊं तो कभी कभी मैं भी कीर्ति की तरह बिहेव करता हूं। मेरा भी मन करता है लेटेस्ट मोबाइल, नई गाड़ी खरीदने का। खुद को रोकना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि क्या मुझे इन चीजों की जरूरत है। और बस यही मूल मंत्र है मेरा भी और मेरी पत्नी का भी, कि जब भी मन जरा ललचाए तो एक बार ठंडे दिमाग से सोच ले कि भाई इन चीजों की जरूरत भी है या नहीं, और अगर है तो क्या इस वक्त बजट है, खर्च करना ठीक होगा। खैर चलिए, ये सब हम सबके साथ होता है, लेकिन यहां तो कीर्ति ने घर ही छोड़ दिया ताकि उसे किसी की सुननी ना पड़े। कहां से चलाएगी वो अपना खर्चा? क्या उसे जरा सी भी समझ नहीं है? देखिए, मैं तो बस इतना ही जानता हूं, जो कि आपसे भी हमेशा कहता हूं, कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। अपनी हदों में रहकर अपनी जरूरतों, अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करें, वरना ये फजूल खर्ची की आदत एक दिन ले डूबती है। ओहो, अहो भाग्य हमारे जो दर्शन हुए तुम्हारे। जल्दी जाना, देर रात तक आना। आपको लगा बस इतना करने से गनिया को पैसा देना नहीं पड़ेगा? हाँ? अरे ये क्या है? अरे दिखाओ तो सही, हम भी तो देखें। अरे वाह, नया फोन। वाह मैडम वाह, आपको ये खरीदने के लिए पैसा है और गनिया का भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं है। हाँ? मेरे बाप ने ये बिल्डिंग दान धर्म के लिए नहीं बना रखा है। या तो तू आज पैसा देगी या मेरा घर खाली करेगी, समझी? क्या बात है, परफ्यूम? हाँ, अच्छा परफ्यूम है। इतनी रात को तुम ये परफ्यूम लगा के पैसे वसूलने आए हो या इरादा कुछ और है? आपको शॉपिंग बहुत पसंद है ना कीर्ति जी? बहुत ज्यादा। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप शॉपिंग करती हैं ना। हाँ, मुझे भी नहीं मालूम था कि आप इतने अच्छे इंसान हैं। ये भी आपने बहुत अच्छा खरीदा है। थैंक यू। ओह हाय। जी मैम। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ओके ठीक है। अच्छा सुनो, अपनी डिपॉजिट की चिंता मत करना, ठीक है? लगा दो। अरे आप किस तरह की बातें कर रही हैं? हाँ, पैसा मेरे पास रहे चाहे आपके पास, बात तो बराबर ही है।
हाउ स्वीट। अच्छा कृति जी, गुड नाइट। ओके बाय, गुड नाइट। इतनी रात को क्या कर रही थी तू उसके साथ? तू जानती है कि वो लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और वो ये क्या बोल रहा था, जो आपका है वो मेरा है, जो मेरा है वो आपका है। वैशु तू कितना सोचती है यार, चिल कर। ओके देख, वो आदमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके डिपॉजिट के पैसे दे और ये सब कुछ खत्म कर। ठीक है, मैं दे दूंगी। ओके पर कब, कैसे? दे दूंगी यार, चिल, मैं हूं ना, दे दो। ओके मैडम आज सुबह सुबह कहाँ? आज तो सैटरडे है यार। काम है, इम्पोर्टेंट काम। देवेंदु ने बुलाया होगा ऑफिस। देख, मैंने तुझे बोला था ना, आज वो फिर से घर पे आ गया। तू चल। तुम आ गए, चलो चलते। क्या उसको शॉपिंग में थोड़ी हेल्प चाहिए, तू भी चल साथ में। अरे अच्छा, तो उसने इसीलिए तुझसे पैसे नहीं लिए। तू समझती क्यों नहीं है वो किस टाइप का आदमी है? यार वो टीवी का विलेन नहीं हो के, भले ही उसे तेरे जैसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं की, पर उसका दिल अच्छा है, साफ दिल का है यार। तो एक काम कर, तू घर में सब्जियां काट, मैं तो जाती हूँ, ठीक है? बाय। चलो। आज बहुत मजा आया। इतनी बुरी चॉइस भी नहीं है हमारे गनिया की। देख कीर्ति, आज मैंने दिन में बहुत सोचा, अगर तुझे उसके साथ घूमना है तो तू घूम, पर आज की तरफ फिर से मुझे मत घसीटना इन सब में। हाँ हाँ, बहुत अच्छी लगी, स्पेशली वो रेड वाली ड्रेस। मैं तो इतनी कॉफी पीती भी नहीं। कीर्ति, एक सेकंड। एक सेकंड। यस सर। अच्छा सुनो, ओलिवेंको कंपनी को 50 नए एम्प्लॉइज चाहिए। इसके लिए वो 300 इंटरव्यूज भेज रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लो। श्योर सर। फर्स्ट लेवल इंटरव्यूज तुम लोगी। ओके ओके? ये किसका फोन आ रहा है बार बार? सर, मॉम का कॉल आ रहा है। तू प्लीज पिक ना। मेरा भी नमस्ते बोल देना। हेलो। अरे क्या है, मीटिंग में हूं मैं। क्या तुम नीचे क्या कर रहे हो? रुको, मैं आ रही हूँ। यार तुम्हारे इस चक्कर में ना मेरी नौकरी भी जाएगी। आप नाराज क्यों हो? पक्का ड्रेस पसंद नहीं आया होगा। शाम को कहा था ना, पसंद आया, बहुत पसंद आया। तो पहना क्यों नहीं? आज भी मैंने वैशु जी को देखा, वही पुरानी ड्रेस पहन के ऑफिस गई थी। यार उसके ऑफिस में ना ऐसी वैसे फैंसी ड्रेसेस अलाउड नहीं है। तो ऑफिस वाला कपड़ा खरीदते हैं, चलिए शॉपिंग करने। अरे यार मैं ऑफिस में हूँ, तुम्हें समझता नहीं, मैं बिजी हूँ यार। लेकिन वैशु जी तो फ्री है ना, और आपने ही तो कहा था कि हम लोग ढेर सारी शॉपिंग करेंगे, फिर धीरे धीरे बात हमारी आगे बढ़ेगी। लेकिन बात आगे तब बढ़ेगी ना जब हमारी बात शुरू होगी। यार वो थोड़ी ना शाई टाइप है, तो और वैसे भी उसने तुम्हारा गिफ्ट अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, तो थोड़ा सब्र करो यार, सब ठीक हो जाएगा। देखिए कीर्ति जी, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, सब आपके भरोसे में कर रहा हूँ, और पापा का पैसे का झोल झाल भी आपके भरोसे पे ही किया है, और आपको भी तो मैंने शॉपिंग कराई थी। मैंने कहा था एहसान कर रहे हो मुझ पर? नहीं नहीं नहीं, मैं कोई आप पे एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि आपको और शॉपिंग कराऊंगा, दुबई वाले फेस्टिवल में भी ले जाऊंगा। वैशु जी को भी बोल दीजिएगा प्लीज, और उनसे एक बार कहिएगा कि कम से कम एक कॉफी पे तो मुझसे मिलने के लिए आए प्लीज। यार मेरे बॉस का कॉल आ रहा है, मैं जाती हूँ, सॉरी। अरे अरे सुनो, एक बार तो बोल दो कि मिलना कहाँ है। अरे कम से कम एक डेट तो बता दीजिए कि वैशु जी से कब मुलाकात होगी हमारी। कीर्ति जी सुनिए तो, तारीख बता के जाइए।
मैम मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं इंग्लिश में ग्रेजुएट हूँ और मुझे एचआर कंसल्टिंग में 3 साल का एक्सपीरियंस भी है एंड आई हैव टीम लीडिंग स्किल्स ऑल्सो, और इसलिए मुझे लगता है कि मैं इस काम के लिए सही दावेदार हूँ। मैम यस, आज ये फिर से क्या उठा लाई? तेरे हाथ का खाना खा खा के थक गई थी तो सोचा मैं हम दोनों के लिए चाइनीज लेके आऊं। चिकन नूडल्स एंड मंचूरियन। ये भी कहीं तेरे बॉयफ्रेंड ने तो नहीं दिलाया? तू पागल है क्या? तुझे क्या लगता है गनिया जैसे लड़के को मैं अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी? लड़का लड़की दोस्ती में बस चालू है ना। शुक्र है तेरे में इतनी तो अकल है। वही मैं सोचूं, वो और तू। अच्छा वो सब छोड़, तू अपने मॉम डैड को मिलने जाने वाली थी ना, सो क्या हुआ? अरे यार टिकट ही नहीं मिली। 8th की टिकट मिली है, जाना 6 को था। अरे यार तो क्या हो गया, फ्लाइट से चली जा, मैं पैसे दे दूंगी, ठीक है? फ्लाइट से शॉपिंग करने के बाद में अगर तेरे पास पैसे बचे ना तो तुझे मेरी उधारी चुकानी है, याद है? 3000 रुपये। बस इतनी सी बात है। मेरा पर्स दे। थैंक यू। ये रहे तेरे 3000 रुपये। खुश? अभी तुम खाना खा लो, उसके बाद ऑनलाइन बैठ के तुम्हारी टिकट बुक करते हैं, ठीक है? तू किसी लोन वोन के चक्कर में तो नहीं फंस गई है ना? तो पागल है क्या? मुझे कौन लोन देगा? तू खाना खा, मुझे कॉल आ रहा है, मैं आती हूँ। हेलो हेलो कीर्ति जी। हाँ कन्या। अच्छा सुनो, 8 तारीख को अच्छी तरह तैयार होकर घर आ जाना, ठीक है? हाँ वो तुमसे मिलने को तैयार है। अच्छा, हाँ उससे पहले नहीं मिल सकती? नहीं नहीं, उससे पहले नहीं, वो बहुत बिजी है। 8 तारीख को आ जाना, ठीक है? जी ठीक है। एक मिनट। हाँ ये लीजिए। क्या है ये वो सारी ड्रेसेस है जो तुमने वैशु को दी थी। ये क्या पागलपन है? हाँ, और वैशु जी कहाँ है? अरे वैशु ने मुझे कहा है तुम्हें ये सब ड्रेसेस लौटाने के लिए। अरे वो क्यों बोलेंगी, वो तो आज मिलने वाली थी ना। कहाँ है वैशु जी? वैशु तो घर चली गई, या ये कहूँ कि ले जाई गई। कौन ले गया? देखो कृति, मुझे बीच में घुमाओ मत, साफ साफ बताओ। अब देखो ना, कल ही मैंने उसे मनाया था कि वो तुम्हारे सारे गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर ले, और कल ही जाकर उसकी मम्मी ने सारी ड्रेसेस देखी। वो पागल है, वो थोड़े बहाने तो बना सकती थी, लेकिन वैशु भी ना, तो उसके पापा ने उसे कल ही घर बुला लिया। पता है कितना रोना धोना हुआ है घर पे। अगर तुम इतनी हड़बड़ी नहीं करते ना तो ये सब होता ही नहीं। लेकिन गलती मेरी भी है, मैं जो तुम्हारी बातों में आ गई। देखिए कीर्ति जी, अब जो कुछ भी करना है सब आपको करना है, प्लीज कुछ कीजिए। तुम कुछ नहीं करोगे, ठीक है? और वैसे भी वैशु ने एक मैसेज भेजा है तुम्हें। क्या? कि वो अपने मॉम डैड को मना लेगी, लेकिन तब तक हाँ, तुम वैशु को कोई मैसेज या कॉल नहीं करो, क्योंकि अगर गलती से भी वो कॉल या मैसेज उसकी मॉम या डैड ने देख लिया तो शायद वो वापस भी ना आए। और हाँ, 1 मिनट। हाँ ये लो। ये क्या है? ये डिपॉजिट के पैसे हैं, अब तुम इसे लो और जाओ। हाँ, अगर वैशु वापस आएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी, ठीक है? देखिए प्लीज बता दीजिएगा कि उनका गनिया आया था, प्लीज। बता दो, तुम जाओ। एक मिनट, देखिए प्लीज उनको बता दिया कीर्ति जी कि उनका गनिया आया था, प्लीज। हाँ बता दो। थैंक यू कीर्ति जी, थैंक यू। हाँ माँ। जानती है, विकी को फुल स्कॉलरशिप मिल गई है। 15 तारीख को वो जा रहा है, तू आएगी ना? नहीं माँ, मुझे दुबई शॉपिंग फेस्टिवल जाना है। तेरा दिमाग तो ठीक है, इतने पैसे आएंगे कहाँ से? अरेंज हो जाएंगे, चिल। अभी अभी तूने नया फोन लिया है, इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं?
तूने घर से भी पैसे नहीं मंगवाए? माँ, जरूरत पड़ेगी ना तो मंगा लूंगी। और वैसे भी जो ट्रिप है ना वो ऑफिस से स्पॉन्सर है। डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगी। ठीक है? ठीक है बेटा, अच्छा कॉल लेटर। ओके, अपना ख्याल रखना। बाय। ये ब्राउन वाली भी ले लो और ये ब्लैक भी। क्या बात है, लगता है मेरा बॉस मुझे आज शॉपिंग कराने वाला है। ना ना, मेरे पास कहां से पैसे आए? घूस तो तुम लेती हो ना। सर, अब छिपाने से कोई फायदा नहीं है, सच सामने आ चुका है। कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में पास करवाने के लिए तुमने घूस ली? वाह, कमाल का आइडिया था। पर अब बस, तुम्हें क्या लगा ओलिवेंको का मालिक पागल है, बेवकूफ? उसने अपना आदमी भेजा था ये देखने के लिए कि हम लोग कैसे काम करते हैं, और उसने हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दिया। सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी को इतने बड़े प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ा, और तुम्हें तुम्हारी नौकरी से। सर, क्या? मेरी भी गलती है, मैंने कभी एम्प्लॉयज की पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट लिया ही नहीं। मुझे भी ध्यान देना चाहिए था कि कहीं इसकी शॉपिंग की लत इतना नुकसान करवा देगी। सर, मैं सारे पैसे लौटा दूंगी सर, प्लीज। कैसे लौटा दोगी तुम पैसे? हाँ, कैसे? तुम्हें लगता है तुम्हें मुंबई में कोई नौकरी देगा? शुक्र बनाओ मैं तुम्हें कोर्ट में घसीट करने ले जा रहा हूं। अपना सामान पैक करो एंड जस्ट लीव। यस सर। हाँ सर, मैं ज्वाइन कर लूंगी सर। या सर, मुझे 2 महीने का वर्क एक्सपीरियंस भी है। या सर, मैं वही लड़की हूँ। कौन है यार? वैशु? वैशु? 10 दिन बाद आने वाली थी, पर क्या करूं, आना पड़ा। थोड़ा और लेट हो जाती तो पता नहीं तू क्या क्या कर देती। शायद ये घर भेज देती, तू मुझे भेज देती, और न जाने क्या क्या कर देती। क्या प्लान बनाया तूने मेरे नाम पे शॉपिंग करने का? ये गनिया जैसे लोग तो होते ही बेवकूफ है जो तुझ जैसी लड़की पे विश्वास करते हैं। मुझे घर भेज के गनिया को तूने पीछे से उल्टी सीधी पट्टी पड़ा दी। पर तुझसे एक छोटी सी गलती हो गई, तूने गनिया की दारूबाजी पे ध्यान नहीं दिया। उसने कल रात नशे में मुझे कॉल किया और मुझे सब पता चल गया है। वैशु, मुझसे गलती हो गई। I'm sorry। प्लीज। गलती? अरे गलती तो मेरी थी जो मैंने तुझे अपना रूम पार्टनर बनाया। चली जा यहाँ से तू। वैशु, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे जॉब से भी निकाल दिया। वैशु प्लीज, मैं कहाँ जाऊंगी? वैशु प्लीज, I'm sorry। देख, मैं तुझे तेरी भलाई के लिए बोल रही हूँ, इस घर से चली जा। आज नहीं तो कल गनिया को पता चल ही जाएगा। मैंने अभी तक उसे कुछ नहीं बताया है। मेरी मान ये शहर ही छोड़ दे। मैं भले ही तुझे माफ कर दूं, पर शायद गनिया तुझे माफ नहीं करेगा। पापा, लीजिए चाय।
शर्मा जी पूछ रहे थे आपकी बेटी वापस क्यों आ गई। ये सब बताने की क्या जरूरत है, हैं? और वो जो पूछते हैं उन्हें पूछने दे, और तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है। और वैसे भी मैं बात कर रहा हूँ ना, गुप्ता जी से बात की, उनका भांजा है यूएस में, वेल सेटल्ड। दीदी मुझे समझ नहीं आते ये कपड़े वपड़े, चलो ना शॉपिंग करके आते हैं। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, तू जा, मेरा मूड ऑफ है। प्लीज दीदी चलो ना मेरे लिए, प्लीज। विकी तू जा ना, मैंने कहा मेरा मूड ऑफ है ना। ओके। हेलो, ओके, थैंक यू। पापा मम्मी, मुझे लखनऊ में एक जॉब मिली है, एमबीए कॉलेज में एक लेक्चरर की। नहीं नहीं, फिर से यही सब। मम्मी प्लीज एक लास्ट चांस, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन एक शर्त है बेटा, उसके लिए तुझे तेरे लिए और अपने भाई के लिए शॉपिंग करनी पड़ेगी। पापा अरे जा ना, विकी गया है, जा उसे शॉपिंग करा। अच्छा सुन, तूने बताया नहीं कि तू जॉब छोड़कर क्यों आ गई। माँ बोला ना, मन नहीं लग रहा था, बस ऐसे ही। क्या कथा लेके बैठ जाती हो तुम भी, समझा करो ना। जा बेटा शॉपिंग करके आ जा। तुम कब समझोगी, मैं बात करूं सब ठीक होगा। अभी तो आई हो, तेरे पीछे तो गई थी, मिली नहीं। पापा आपके सामने तो ना बोल दिया था। किधर गई होगी। पापा कहाँ रह गई थी बेटा तुम। पापा पापा वो मेरे पीछे यहाँ तक आ गया। पापा कौन आ गया, हुआ क्या है। पापा गनिया। पापा कौन गनिया, क्या हुआ है। पापा मुंबई में वो मेरे लैंडलॉर्ड का बेटा है। पापा उसको मुझसे पैसे चाहिए। पापा पैसे? कैसे पैसे? तूने किया क्या है। पापा मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊंगी पापा, और आप प्लीज गुस्सा मत होना। पापा ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया। लाख रुपए, लेकिन ये सब कैसे। माँ मैंने तो 1 लाख रुपए तक की भी शॉपिंग नहीं की थी माँ, ये रकम तो वो ब्याज में लाकर बोल रहा है। तो चिंता मत कर, हम पुलिस की हेल्प लेंगे। इसने पैसे तो लिए हैं ना, पुलिस को क्या बताएंगे। रुको मैं देखता हूँ, कौन है। कौन है। क्या हो पापा। कौन था। पता नहीं, कोई 2 जने थे मोटरसाइकिल पर। 2 आदमी। हे भगवान, सुनिए हम उन्हें पैसे दे देते हैं। अरे पर 5 लाख रुपए आएंगे कहाँ से। पापा मैं लोन ले लेती हूँ, कैसे भी करके हर महीने चुका दूंगी मैं। चुप कर, तेरी जॉब अभी लगी नहीं है, और वैसे भी तुझे लोन देगा कौन। पापा मैं अगले साल चला जाऊंगा पढ़ाई करने। आपने जो मेरे लिए पैसे इकट्ठा किए ना, वो आप। ये क्या कह रहा है। मुझे 100% स्कॉलरशिप मिली है, और तो मम्मी एक बार स्कॉलरशिप मिली ना तो वापस मिल जाएगी। मेरी दीदी और फैमिली से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है मेरे लिए, पढ़ाई भी नहीं। पापा आप और दीदी बैंक जाओ और उन्हें पैसे दे दीजिए बस, प्लीज। सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हो रहा है, मुझे माफ कर दो पापा। कुछ करता हूँ।
तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए। प्लीज मेरा पीछा मत करना। माँ और मिनी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? माँ? हाँ बेटा, तुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करने आए। हाँ, तुझे दुबई शॉपिंग फेस्टिवल के लिए जाना है ना, तो एयरपोर्ट ड्रॉप करने आए तुझे। लेकिन दुबई। हाँ भाई, क्या कहूँ तुम्हें, कमलेश या कन्या? कमलेश, तू क्या सोचती है हमें कुछ भी नहीं पता है? वो तो वक्त पर असली कन्या का मनी ऑर्डर आ गया था। माँ, हाँ बेटा, कौन था? माँ मनी ऑर्डर आया है मुंबई से, गनिया ने भेजा है। मनी ऑर्डर? कन्या का? ये कैसे हो सकता है? माँ यहाँ गनिया का नंबर दिया है, मैं उसे फोन करके पूछता हूँ बात क्या है। हाँ बेटा, करो। हेलो गनिया, कीर्ति के नाम से आपने मनी ऑर्डर भेजा है? हाँ मैंने भेजा है, रख लो अपने डिपॉजिट। मुझे डर लगता है हराम के पैसे से, आप लोग ही रखो। एक काम करता हूँ, पापा को फोन करता हूँ। हाँ बेटा। हेलो पापा, पापा कुछ गड़बड़ है। और रही गई कसर कमलेश से बात करके पूरी हो गई थी, जिसका मोबाइल नंबर तेरे फोन के अंदर था। हेलो कमलेश, तेरा और कीर्ति का जो चक्कर तूने चलाया है ना, अगर तू नहीं रुका ना तो बेटा सीधा अंदर जाएगा तू। तेरी भलाई इसी में है, जो मैं कह रहा हूं वैसा कर। तेरे शॉपिंग करने की आदत को आज तक हम तेरा बचपना समझ के माफ करते रहे, लेकिन तेरा ये बचपना कब तेरे पागलपन में बदल गया समझ भी नहीं आई। इस हद तक पागल हो गई है तू। अरे कम से कम अपना घर तो छोड़ देती। पापा आप मुझे गलत समझ। शब्द नहीं बोलना। जहां जाना है तू जा, अपने पागलपन के लिए जाओ, शॉपिंग करनी है तू कर, और हमारे घर नहीं आना। हम ये समझेंगे कि हमारी कोई बेटी थी नहीं, मर गई तू हमारे लिए, हमेशा हमेशा के लिए। विकी, तू दीदी कहने के भी लायक नहीं है। पापा। सही कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। जब बेजान चीजों की अहमियत अपने परिवार से भी ज्यादा हो जाए तो फिर यह तो होना ही था। अपनी सनक में कीर्ति ने अपने परिवार को खो दिया, खुद को नहीं सुधार पाई। उसके लिए इससे बढ़कर सजा और क्या हो सकती है? अगर मेरे परिवार में ऐसा हादसा हुआ होता तो मैं जिंदगी भर नहीं भुला पाता। लेकिन हां, हमें इस बात का एहसास भी होना चाहिए कि अगर हमारे बच्चे कीर्ति की तरह बिहेव करने लगे तो उन्हें समझाना, उन पर नजर रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है ना। मेरे बच्चे भी मुझसे पैसे मांगते हैं, चीजें मांगते हैं, और अगर मैं नहीं दूंगा तो फिर कौन देगा? लेकिन वो पैसे कहां और कैसे खर्च हो रहे हैं, मैं इस बात का भी पूरा पता रखता हूं। वक्त और जरूरत पड़ने पर बच्चों के साथ थोड़ी सख्ती करना जरूरी है। ठीक है, बच्चे थोड़ा गुस्सा करेंगे, नाराज होंगे, लेकिन उन्हें हमेशा खुश रखने के बजाय मैं उन्हें हमेशा सुरक्षित रखना ज्यादा बेहतर समझता हूं। और कभी कभी बच्चों को खुद उनके अपने लालच, उनकी अपनी जिद से भी महफूज रखना पड़ता है। यही छोटी छोटी बातें तो हैं जो हमारी मदद करती हैं अपने परिवार को सुरक्षित रखने में। तो सावधान इंडिया, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।